तो हम गाय नहीं कटने देंगे, हम कट जाएंगे। इधर सरकार को ये समझने की आवश्यकता है। 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, 3 तलाक हटा दी, बंगाल में भी आप जीतने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन गाय अभी भी बापड़ी बनी हुई है। ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। राम के नाम पर, गाय के नाम पर हम सरकार में आए हैं, उसके बाद भी हम गाय को भूल रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं होगा। इस मांग को लेकर के आज पूरे देश में आवाज है। जहां प्रधानमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी होती थी, वहां गोमाता की सेवा होने लग गई। जी महाराज जी, आज जो है गो सम्मान रैली का जो सीकर में आयोजन किया गया है, किन मांगों को लेकर के जो ज्ञापन सौंपा गया है? आज पूरे भारत में प्रत्येक तहसील पे गो सेवा आह्वान अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया है। जिस ज्ञापन में हमारी सबकी मांगे प्रमुख जो हैं वो ये है कि भारत देश से गोमाता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और केंद्र में गो मंत्रालय की स्थापना हो। इन सहित जो मांग है उनको शीघ्र सरकार पूरी करे। इन मांग को लेकर के आज 5000 से अधिक तहसीलों पे, तहसील मुख्यालय पे मांग पत्र सौंपा गया है। चरणबद्ध तरीके से 2 साल तक अभियान चलेगा। अंतिम चरण तक इसे मांग की अगर केंद्र सरकार पूर्ति नहीं करती है तो हम दिल्ली में भी रामलीला मैदान में बैठ करके आमरण अनशन करेंगे। लेकिन अब गो माता की हत्या हम सबको कतई मंजूर नहीं है। गो माता की हत्या पर प्रतिबंध अगर नहीं लगता है तो हम गाय नहीं कटने देंगे, हम कट जाएंगे। ऐसा संकल्प आज सीकर की सड़क पर हजारों गो भक्तों ने पूरे देश में लिया है। केंद्र सरकार को ये समझने की आवश्यकता है। 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, 3 तलाक हटा दी, बंगाल में भी आप जीतने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन गाय अभी भी बापड़ी बनी हुई है। ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। राम के नाम पर, गाय के नाम पर हम सरकार में आए हैं, उसके बाद भी हम गाय को भूल रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं होगा। इस मांग को लेकर के आज पूरे देश में आवाज। देश की सरकार सनातनी सरकार मानी जाती है, फिर भी आज तक जो है गो माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया गया। गो कटने पर यही समझाने हम आए हैं। जब कोई अपना नहीं समझता है तो उनको अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया जाता है और ये समझाने का अंतिम हमारा प्रयास है। अपनी सरकार है, अपनी विचार की सरकार है और हम सब ने मिलकर के इस सरकार को बनाया है और बना के रखे हैं। इसके बाद भी ये गाय का काम नहीं करती है, ये मंजूर नहीं होगा। साधु संतों के सानिध्य में आज रैली निकाली गई है। मांगे अगर नहीं जाती तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? ये एक बहुत बड़ी बात है आजाद भारत का। मुझे लगता है ये गो सेवा आह्वान अभियान ऐसा अभियान है जो पहला है, जो न तो इसमें किसी संगठन का नाम है न किसी व्यक्ति का नाम है। नंदी भगवान गो माता की अध्यक्षता में अभियान पूरा हो रहा है और इसको चरणबद्ध तरीके से हम ले रहे हैं। अभी तहसील मुख्यालय पे दिया है, फिर जिला मुख्यालय पे देंगे, फिर प्रदेश में देंगे, फिर दिल्ली में। ये अंतिम चरण में हमारा दिल्ली के रामलीला मैदान में भी बैठना होगा। मुझे लगता है कि हमारी सरकार है, अपनी सरकार है, हमारी आवाज को निश्चित ही सुनेंगी। प्रधानमंत्री जी के आवास में गोमाता की सेवा हो रही है। जहां प्रधानमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी होती थी, वहां गोमाता की सेवा होने लग गई, तो ये संकेत है कि गोमाता की हत्या पर भी प्रतिबंध लगेगा। इसलिए हमें विश्वास है और ऐसा नहीं होता है तो हमने हमारे स्वयं के साथ कमिटमेंट किया है कि हम अपने आप की भी नहीं सुनेंगे। न हमें कोई साधु समझा पाएगा, न हमें कोई सरकार डरा पाएगी, समझा पाएगी। हमसे कमिटमेंट किया है कि हम कट जाएंगे लेकिन गाय को नहीं कटने देंगे। महाराज जी, इससे पहले भी 2016 के अंदर रामलीला मैदान के अंदर लाखों गो भक्तों के द्वारा गाय को, गो माता को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए आंदोलन किया गया था, लेकिन उसका भी कोई निर्णय नहीं निकला। आजादी के बाद सन 66 में करपात्र जी महाराज के आंदोलन से लेकर के विश्व गोमंगल यात्रा से लेकर के बहुत से आंदोलन हुए हैं, लेकिन ये पहला आंदोलन है जिसमें किसी का नाम नहीं है। इसलिए सोचने की आवश्यकता। और आज मुझे लगता है कि सीकर शहर ने वो जता दिया कि ये व्यक्ति संगठन का आयोजन नहीं है। गाय के नाम पे जहां भीड़ नहीं होती थी, ऐसी स्थिति में आज सीकर में जो रामनवमी के दिन रैली होती है उतनी भीड़ थी। तो ये जता रही है कि आम जन की, न कोई पार्टी की, न कोई संगठन की, न कोई व्यक्ति की, आम जन की ये पुकार है, सुननी ही पड़ेगी।